10 साल के कार्यकाल के बावजूद भाजपा कैथल विधानसभा में नहीं खड़ा कर पाई कोई मजबूत चेहरा। रणदीप सुरजेवाला के किले को भेदना भाजपा के लिए क्यों नहीं इतना आसान। पिछले 10 सालों के दौरान देखा गया है कि कैथल जिले से बीजेपी का एक खास लगाव रहा है और देखने में आया है कि बीजेपी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला का गढ़ माने जाने वाली कैथल विधानसभा में सेंधमारी करती रही है। हालांकि ये बात एक हद तक सही मानी जा सकती है कि पिछले लंबे समय में कैथल के अंदर भाजपा अपना आधार मजबूत करने में कामयाब भी हुई है। इस बात को भी बीजेपी भली भांति जानती है कि चाहे कैथल में उनका पहले के मुकाबले कितना भी आधार मजबूत हो गया हो, लेकिन कैथल विधानसभा से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को हराना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि अभी तक देखने में ये आया है कि कैथल विधानसभा के ज्यादातर लोगों की कांग्रेस पार्टी से अलग रणदीप सुरजेवाला से अपनी निजी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कैथल विधानसभा में रणदीप कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों के दौरान कैथल विधानसभा से बीजेपी का विधायक होने के बावजूद काम के मामले में बीजेपी अभी तक सुरजेवाला की बराबरी नहीं कर पाई। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एक तरफ जो बीजेपी कैथल में अपना आधार मजबूत करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वही बीजेपी कैथल विधानसभा में अभी तक अपना कोई मजबूत नेता नहीं खड़ा कर पाई। आज जब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 से 2.5 महीने का समय बाकी है, अभी तक कैथल विधानसभा में बीजेपी के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जिसका कैथल विधानसभा में पार्टी से अलग अपना कोई निजी वोट बैंक भी हो और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को टक्कर दे सके। 2019 में बीजेपी की तरफ से कैथल विधानसभा से चुनाव जीतकर लीलाराम गुज्जर विधानसभा पहुंचे थे। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस की बजाय बीजेपी का विधायक बना है तो कैथल विधानसभा में कुछ नया होगा, लेकिन लगभग 5 साल बीतने के बाद अब लोगों का कहना है कि लीलाराम गुज्जर अभी तक कैथल विधानसभा के लोगों की उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतर पाए। देखने में यह भी आया है कि अभी तक एक भी विधानसभा सत्र के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के जरूरी मुद्दों को मजबूती से उठाने में भी लीलाराम पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। अब इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी लीलाराम की बजाय किसी नए चेहरे पर अपना दांव खेल सकती है। इस बात को भाजपा भी अच्छी तरह जानती है कि पिछले 5 सालों के दौरान लीलाराम विधायक रहते हुए भी कैथल में अपना आधार मजबूत करने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए हमारी जानकारी के अनुसार बीजेपी इस बार कैथल विधानसभा में किसी नए चेहरे की तलाश में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 10 साल हरियाणा की सत्ता और 5 साल कैथल विधानसभा की सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी अभी तक कैथल में अपना कोई मजबूत चेहरा क्यों नहीं खड़ा कर पाई। कैथल विधानसभा में बीजेपी द्वारा अपना कोई मजबूत नेता ना खड़ा कर पाने के पीछे मुख्य तौर पर 2 बड़े कारण माने जा सकते हैं। फिलहाल समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन 2 कारणों की चर्चा हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। तब तक इस पूरी वीडियो की बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। कैथल बैग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही।